जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो एक दिन भगवान श्री राम से माता सीता कहने लगी कि पुरुष का तो हम सदा ही श्रृंगार करते हैं, पर पत्नी का श्रृंगार पुरुष क्यों नहीं करते। तो भगवान सीता की बात सुनकर जब मैया की बात सुनते हैं और फूल लेने चल पड़े। एक सुंदर फूलों की माला बनाई और लाकर माता सीता के गले के अंदर डाल दी। ये देखकर जयंत इंद्र का पुत्र जयंत ने विचार किया, ये भगवान नहीं हो सकते जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके मन में विरोध आया और सोचने लगे ये तो पार ब्रह्म नहीं है। मन में शंका आ गई, माया ने पकड़ लिया। तो सभी देवताओं को कहने लगे ये भगवान नहीं है, मैं परीक्षा लेने जाऊंगा। भक्तों, जयंत कौवे का रूप धारण करता है और भगवान श्री राम और माता सीता के पास आ जाता है और माता सीता की पैरों के अंदर उसने चोंच मार दी। जब चोंच मार दी तो माता होती है, उसने भगवान श्री राम से कुछ नहीं बताया। और जब भगवान श्री राम की नजर माता सीता के चरणों पर जाती है तो उसमें से रुधिर निकल रहा था, खून। तो भगवान सब कुछ जान गए कि जयंत मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो जिस कुशा के ऊपर भगवान श्री राम बैठे थे उसी में से 2 तिनके निकाले और एक का धनुष बनाया और दूसरे का बाण। निमंत्रण करके बाण को जयंत के पीछे छोड़ देते हैं तो बाण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, रूप ले लिया। जब ब्रह्मास्त्र का रूप ले लेते हैं और ब्रह्मास्त्र कौवे के पीछे भागता है और जयंत आगे आगे भागा और पीछे पीछे बाण चल रहा है। तो अपने पिता इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिता मेरी रक्षा करो, भगवान श्री राम ने मेरे पीछे बाण छोड़ दिया है। तो इस पर इतराज करके इंद्रदेव ने कहा, अरे दुष्ट, तेने ये क्या कर दिया। इस बाण को इस सृष्टि में रोकने वाला कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास भागे भागे जाते हैं। जब दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने जवाब दिया, अरे दुष्ट, तूने जगदम्बा को छेड़ा है, ये बाण आपको जलाकर ही वापस जाएगा, इसको मैं नहीं रोक सकता। तो वहां से दौड़े भगवान शिव के पास कैलाश पर जाते हैं और भगवान शिव ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकूंगा। 3 लोक 14 भवन में किसी में समर्थ नहीं है जो इस बाण को रोक सके। तैने बहुत बुरा विहार किया है, अब ये बाण तेरे को मारकर ही रुकेगा। तो इंद्रपुत्र जयंत वहां से दौड़ता है और आगे से देव ऋषि नारद आ रहे थे। देव ऋषि नारद देखकर जयंत को रुक जाते हैं और कहते हैं कि जयंत क्या हुआ, देख लिया भगवान का तप और बलवान कितना है भगवान। तो जो जयंत था वो मन ही मन गिलानी करने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और देव ऋषि नारद को कहा कि हे प्रभु, मेरी कैसे न कैसे रक्षा करो। तो देव ऋषि नारद ने समझाया कि पार ब्रह्म भगवान का छोड़ा हुआ बाण 3 लोक 14 भवन में किसी में समर्थ नहीं है जो रोक सके। हाँ, इसे एक ही आदमी रोक सकता है जो भगवान राम है। जिन्होंने ये बाण छोड़ा है वही इस बाण को रोक सकेंगे। उन्हीं की शरण में जाओ, वह बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। और वहां पर जयंत जाते हैं और भगवान के शरण में गिर जाते हैं। तो भगवान ने अपने बाण को रोक लिया और माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, आप इसे क्षमा कर दो, ये मेरा पुत्र है। तो भगवान
राम कहते हैं कि हे सीता, दंड तो मैं इसे जरूर दूंगा। उस कौवे को एक आंख से काना कर दिया और कहा कि हे कौवा, तूने जयंत रूप कौवे का बनाया और कौवे पर कभी भी एक आंख से उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं श्रापित करता हूं कि जितने भी संसार में कौवे होंगे उनको एक आंख से दिखाई नहीं देगा, वो टेढ़े देखेंगे। तो भक्तों, यहाँ पर जब कौवे होते हैं हमारे घर के अंदर, वो सदा ही टेढ़ी नजर से देखते हैं क्योंकि उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो भक्तों, कभी भी हमें भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान पूरी सृष्टि के रचयिता होते हैं, एक पल के अंदर चाहे सो कुछ कर सकते हैं। आज की वीडियो भक्तों हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।